तो को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम। अपने अपने गुरु भगवान की जय। रामचरितमानस का आज आपको 262वां 462वां दोहा सुनाते हैं। दोही बरदान भूप सन साथी, मांग हो आज जुड़वा हो छाती। सुती राज राम है बनवासो, देहु लेहु सब सवती उल्लासो। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोई हैं, आज उन्हें राजा से मांग अपनी छाती ठंडी करो। 2 वरदान थे, पुत्रों को राज और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। मंत्रा ने देखो कैकई को कैसे भड़काया है। कैकई को याद दिलाती है तुम्हारा 2 वरदान है, उनको मांग लो। भूपित राम शपथ जब करे ही, तब मांगहु जे वचन डरहि। होए अकाज आज निस बीते, वचनहु मोर प्रिय महु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वे मांगना जिससे वे वचन न टल पावे। और आज की ही रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। कुंती देखो कैकई को कैसे भड़का रही है कि श्री राम जी की सौगंध दिला देना, तभी उनसे ये वचन मांगना। जाएगा मेरी बात को हृदय से प्रिय, हे प्राणों से भी प्यारी समझना। वडहु कुघातु कर पात कीनी, कहीं सी क्रोह पे जाहू। काजू सावहू सजग सब से जन पति हाउ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा कर कहा, कोप भवन में जाओ और सब काम बिगड़ बड़ी सावधानी से बनाना, और राजा पर सहनसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। देखो मंत्रा ने कुंती को कितने बड़े बड़े ठोस कर दी, कितना भड़का हु ज्ञान विद्या दी है उसको। कुबेरी ने रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ए सनम हित ने मोरे, सहसार बहे जाते कहीं भई आधारे। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का व्याख्यान किया, और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बही जानती हुई के लिए सहारा हूँ। जो विद पूर्व मनोरथु काली, करो तो होए चतुर ते आली। बहुविध चेहर आदर दही को फने, गविन के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी। और इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई, जहाँ श्री रामचंद्र जी का बाप था दशरथ, वहाँ कैकई को भेज दिया। अब देखो दोस्तों आगे क्या होता है। विपित विजु बरसारित चेहरी, भोई वही कुमति कैकई केहरी। पाय कपट जलु अकुर जमाना, बर दो दल दुख फल नामा। विपरीत कल बीज है और दासी वर्षा त्रस्त है। कैकई की ये बुद्धि को उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई है, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंडर फूट निकला, और दोनों वरदान उसके अंकुर के दोनों पत्ते हैं, और अंत में इसे दुख रूपी
फल हो गया है। कोप समाज साज सबु सोई, राजु करत निज कुमत विजोई। राहु नगर कोलाहलु होई, ये कुचाल कछु जानन होई। कैकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई, और राजा राज्य करती हुई वे अपनी ही दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रहे हैं। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमोदपुर नर नारी सब सहजी सुमंगल चार, एक ही पृथ्वी से एक निर्मही वीर पूव दरबार। बड़े ही आनंद होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ साज सज रहे हैं, और कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, और राज दरबार में बड़ी ही भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन हिये हर साई, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदरित प्रेम पहचानी, पूछी ही कुशल खेम मधुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलका का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हुए 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं, और प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते हैं, और कोमल वाणी से कुल हेठ पूछते हैं। फिरे भवन प्रिय आशु पाई, करत परस्पर राम बड़ाही। कोई रघुवीर सरिस संसारा, सिलु सहन निबाही निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं, और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और सहन को निहारने वाला कोई नहीं है। जय ही जोन कम करम बस भ्रम ही, तही तही यीशु देहु ये हमनी। सेवक हम स्वामी सिन्ह नाहू होए नाथ है, और निभाओ भगवान हमें यदि दे कि हम अपने कर्म वश भ्रमण हुए, जिस योनि में जन्म वहाँ उस योनि में हमें तो सेवक और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, यह नाता अंत निभ जाए। असे अभिलाष नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति धाऊ। को नहीं कुशा गीत पर न सहाई, रही ना नीच मत चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, और कुशिंग गीत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सजाई समय सा आनंद निर गई, के कई गयो गामन निठुरता, निकट कियो जन धीरे दयो सैन। बोल श्री रामचंद्र भगवान की।